नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर एक बार फिर राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल में घिर गया है। 2014 में चुनाव के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में राज्य में बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी थी, जो कि फरवरी 2015 में जाकर बनी। ये सरकार काफ़ी मुश्किलों और लंबे दौर की बातचीत के बाद बनी थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी। बात कॉमन एजेंडे की हुई, लेकिन दोनों दलों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। सुरक्षा बलों के अभियान पर रोक, पत्थरबाजों पर सख्ती, सेना के ऑपरेशन समेत कई मुद्दों पर दोनों दलों के बीच मतभेद दिखाई दिए और आखिरकार गठबंधन टूट गया। बीजेपी के सरकार से समर्थन वापस लेने के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल एनएन वोहरा को इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती कश्मीर घाटी में हालात को संभाल नहीं पाई। केंद्र से पूरी मदद के बावजूद राज्य सरकार ने काम नहीं किया। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्होंने सत्ता के लिए नहीं, राज्य को मुसीबत से उबारने के लिए बीजेपी से गठबंधन किया था। इन सब के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य में गठबंधन सरकार की संभावना से इनकार किया है। उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल से मिलकर पार्टी का पक्ष रखा और राज्यपाल शासन का समर्थन किया। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर एक बार फिर अनिश्चितता की दहलीज पर है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जवाहरलाल कौल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा और साथ ही साथ हमारे साथ भाषा पीटीआई के संपादक निर्मल पाठक भी जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ श्रीनगर से फोन लाइन पर हमारे साथ शाह मोहम्मद तांत्रे भी हैं, जो कि पीडीपी विधायक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कौल साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। बात की जा रही थी यूनिलैटरल सीज फायर के ख़त्म होने की, लेकिन आज के एपिसोड के बाद ये लग रहा है कि सीज फायर तो बीजेपी और पीडीपी के बीच में ख़त्म हुआ है, जो अघोषित रूप से 3 साल से जारी था। किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? बीजेपी और पीडीपी का जो गठबंधन है वो पहले दिन से ही तनाव में था और बीजेपी इसको इसलिए चला रही थी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि घाटी में उनके हस्तक्षेप से शायद कुछ हालात बदलें और सरकारें उस लीग से हट जाएं जिसमें अक्सर वो आतंकवादी गुटों के सामने घुटने टेकती हैं। लेकिन ये उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई और अक्सर ऐसे मुद्दों पर टकराव होता रहा, चाहे झंडे का है, चाहे और कई मुद्दे ऐसे हों जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, उनमें ये टकराव होता रहा। और हालांकि बीजेपी ने अपनी ओर से काफ़ी संयम बरता, लेकिन इस संयम का खामियाजा उसे अपनी मतदाताओं की कॉन्स्टिट्यूंसी में उठाने का खतरा पैदा हो गया। यानी लोग पसंद नहीं करते थे कि इस तरह हर बार झुकना, हर बार पीछे हटना, एक बार आतंकवादियों को समाप्त करने की कसम खाने के बाद महीने भर में फिर वापस लौटना, ये सब चीज़ें शायद आम जनता पसंद नहीं करती थी। तो चलिए बीजेपी का इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। सुदेश जी, आपकी पार्टी ये कह रही है कि हमने देश हित में और पार्टी के साथ सलाह मशविरा करके ये फैसला लिया है, लेकिन आपको लगता है क्योंकि अब रास्ता जो बचा है वो राज्यपाल शासन का ही दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि राज्यपाल शासन के बाद अब केंद्र की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ जाएंगी? क्योंकि राज्य में अगर एक सरकार होती, आप उसमें शामिल थे, तो चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे हैंडल करना ज़्यादा आसान था, लेकिन अब आपकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात, हम आए क्यों साथ? आपको तो पता ही है कि हम लोग आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टीज, हमें जम्मू में बहुत सीट्स मिले, पीडीपी को वैली में मिले। तो बिल्कुल सही बताया आपके एक्सपर्ट ने कि ऐसा लगा कि शायद अगर हम दो आए, यही जनता का राय है, यही शायद ईश्वर इच्छा भी हो कि अगर दोनों साथ आए तो जम्मू एंड कश्मीर को एक नया आयाम दे पाएंगे। और हमारा मानना था कि विकास की जो गंगा बहेगी उससे लोग समझेंगे। जो बात करते हैं नौकरियों की, अगर नौकरी प्रॉब्लम है, जॉब प्रॉब्लम है, जिसके कारण लोग पत्थर उठा रहे हैं, तो वो जॉब उन्हें मिलेगा तभी जब विकास हो सकता है। आपने देखा कि कोई भी पार्टी जब आधा अपने काल में गई है, 3 साल 6 साल का असेंबली होता है, तो कोई भी पार्टी इस तरह से नहीं छोड़ेगा। ये राष्ट्र हित अगर नहीं होता तो हमें किसने रोका था? हम कंटिन्यू करते रहे। लेकिन हमें लगा कि जो हमने
सोचा था वो नहीं हो रहा था। अगर बैलेंस डेवलपमेंट की हम बात करें, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर की बात करें, वो भी नहीं हो रहा था। हमने 80,000 करोड़ रुपया वहां पर एक डेवलपमेंट फंड दिया। बाकी भी जो फंड है डिफरेंट कैटेगरी में नए नए प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए। उसके बाद भी देखिए जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल हुआ, कहीं ना कहीं कमी रही और हमें लगा कि नहीं, अब जो है सुजात बुखारी की हत्या के बाद जो और औरंगजेब के हत्या के बाद जो अंजाम दिया इन्होंने, हमारे इस गुडविल जेस्चर को, जो सीजफायर का जो हमने बोला था कि हम नहीं मारेंगे पहले, उसका भी लोगों ने इज्जत नहीं किया। ऐसा मानना था कि जरूर इसका अच्छा रिस्पांस होगा, इतना कुछ करने के बाद भी। तो लगा कि अब दूसरे रास्ते को तलाशने की आवश्यकता है जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर में शांति बहाली हो सके। अब शांति बहाली का ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं, अब हम चूंकि हमारी ही सरकार मानी जाएगी, सेंटर का रूल है वहां पर, तो निश्चित ही हम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा होगा और हम विश्वास करते हैं ऐसा कि अच्छे कार्य होंगे आगे महीनों में और निश्चित ही वहां के लोग भी इस चीज को समझे। बहुत प्रेशर था पूरे, आपको पता है पूरे भारतवर्ष में बोला गया था कि बीजेपी क्यों सपोर्ट कर रही है, क्यों कंप्रोमाइज कर रही है, तो हमने वो निश्चय लिया। कठिन, मैं इस प्रेशर पर भी आऊंगा क्योंकि इस पर बात होनी बड़ी लाजमी है। तांत्रे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पीडीपी के नेता हैं, विधायक भी हैं। तांत्रे साहब, महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बार बार जिस चीज़ का जिक्र किया वो किया मस्कुलर सिक्योरिटी पॉलिसी। बीजेपी का उन्होंने सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा बीजेपी की तरफ ही था। क्या कहना चाहती हैं महबूबा मुफ्ती और आपकी पार्टी? मस्कुलर सिक्योरिटी पॉलिसी से क्या मतलब है आप लोगों का? बड़ी सीधी सी बात है जनाब, ये जो गवर्नमेंट बनी थी इसका जो एजेंडा ऑफ अलायंस था उसको 3 महीने लगे बनाते और हमारी गवर्नमेंट जो थी वो विद इन दैट एजेंडा काम कर रही थी। उसमें ये लिखा गया है कि हम ज्यादा इस कश्मीर के मसले को हल करने के लिए डायलॉग पे ज्यादा इंतजार करेंगे। ताकत से कभी भी कोई मसला हल नहीं हुआ है। हमने अपने पूरी कोशिश की। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट 3 साल चली, इसमें कहीं भी हमारा जो पार्टनर था बीजेपी जो थी, उसके किसी भी एमएलए, किसी मिनिस्टर ने कहीं पे कोई शक जाहिर नहीं किया कि हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन की लद्दाख के साथ, जम्मू के साथ। आज ये हम नई बात सुन रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, बट ठीक चल रही थी। हमारे होम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए पिछले हफ्ते यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने भी इसकी सराहना की कि अच्छी गवर्नमेंट चल रही है। अब रातों रात ये कोई बीजेपी की अपनी कोई मजबूरियां रही होंगी जिसके लिए उन्होंने एकदम एक डिसीजन ले लिया, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा मुद्दा बिल्कुल साफ है। लेकिन तांत्रे साहब, सवाल बार बार यही उठ रहा है। आपने कहा कि हम बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने कहा एक हीलिंग टच की बात की है। बीजेपी ने क्या कभी मना किया इस चीज के लिए, हीलिंग टच के लिए? महबूबा जी ने खुद कहा। फिर क्लैश किस चीज का था, टकराव किस चीज का था? जब तो कल रात तक तो गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक चल रही थी। रातों रात ये क्या डिसीजन हुआ, कौन सी कंट्रोवर्सी हुई, हमें इस बारे में कोई बताया। यानी कि आपको कोई संकेत नहीं दिया गया था कि ये कोएलिशन टूट जाएगा? जी हाँ, इसका कोई हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, बल्कि ये एट देयर ओन डिसीजन लिया गया। हम तो विद इन दैट एजेंडा ऑफ अलायंस चल रहे थे और डेवलपमेंट जो हो रही थी ऑलराउंड हो रही थी। जितनी जम्मू में हुई, लद्दाख में हुई, उतनी कश्मीर में हुई। आज हम ये सुदेश जी, बीजेपी से सुदेश जी हमारे साथ हैं, उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं। सुदेश जी, तांत्रे साहब कह रहे हैं कि हमें बता तो देते आप कम से कम कि आपके कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे साथ, क्या पता बातचीत के जरिए कोalition बच जाता। अचानक से रातों रात ये फैसला लिया गया। नहीं, बचने की बात नहीं है हमें दीपक जी, पूरा देश, पूरा भारतवर्ष इस चीज को जानता है कि इन दरमियान क्या हुआ। पूरा भारतवर्ष जो है बीजेपी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा था। उसके बाद भी हम सारे इंसल्ट्स को सहते गए। हमारी सेना का अपमान होता है, वो भी हम घूट पी लेते हैं जहर का, क्योंकि हमें लगता है शायद इस एक से ये जो युवा हैं वहां के वो समझ जाए, शायद जो टेररिस्ट हैं वो समझ जाए, शायद हमारा विकास का एजेंडा वहां कामयाब हो जाए। इनके बाद भी अगर लोग नहीं सुधरते हैं, इससे बड़ा हीलिंग टच क्या होगा कि जो हमने एक मौका दिया लोगों को, चलो रमजान के पवित्र महीने में एक देखते हैं इसको करके क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट बिल्कुल एडवर्स हुआ। और आज भी देखिए महबूबा जी ने या पीडीपी के लोगों ने पाकिस्तान का क्रिटिसाइज नहीं किया। आज भी पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहे हैं। अगर इन्हें पाकिस्तान का क्रिटिसाइज करना चाहिए था कि वो वायलेशन पाकिस्तान के कारण हुआ, वहां के टेररिस्टों के कारण हुआ, लेकिन देखिए ये नहीं चलेगा। हमने बोला हुआ है पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। पाकिस्तान का कोई स्टेक्स नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जब ये हमारा स्टैंड है तो पाकिस्तान से कैसे बात हो सकता है जब तक वो टेररिस्टों को भेजना बंद न करे। ये सोचने वाली बात है। तो आप पाकिस्तान को तो कुछ बोलते नहीं हो, आप सारा ब्लेम बीजेपी पे लगाते हो। बीजेपी जूनियर पार्टनर जो आप करते हो वो सब मान रही है, क्योंकि सरकार तो
तो महबूबा जी की मानी जाएगी ना, हालांकि हम भी उसमें शिरकत किए, हम भी उसके पार्ट थे, हम कभी डिनाई नहीं करते। तांत्रे जी, जी यूनिलैटरल सीज फायर की घोषणा की गई सरकार की तरफ से, लेकिन हमले बढ़ गए पिछले महीने से। इस बार तो 66 हमले हुए इस दौरान में, और पिछली बार से वो 40 से ज्यादा हमले थे, और 7 बार तो सिविलियंस पर हुए हैं। तो फिर बातचीत आखिर की किससे जाए? नहीं, वो नहीं, इशू वो नहीं है। हम तो देखिए, ये आप तो नहीं कह सकते हैं कि ये जो इशू था या जहां यहाँ जो अनरेस्ट है कश्मीर में, ये इन्हीं 3 सालों में हुई है, तो पिछले 30 साल की बात है। अब उसका मुकाबला हमने इसी तरह से करना था कि हमें, जैसे गवर्नमेंट हमारी आगे बढ़ रही थी, डेवलपमेंट में काफी तेजी आ रही थी, जो पहले पत्थरबाजी हो रही थी उसमें बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। तो हम समझते हैं कि जो हमारे असूल हैं वो वही, जब भी कभी हम यहाँ पे काबू पाएंगे तो वो डायलॉग के जरिए से पाएंगे, ताकत के बलबूते पे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये हमारा मुद्दा रहा है। उसमें हमने कोशिश की एक हीलिंग टाइप बच्चों को देने की, कि उनको कॉन्फिडेंस आ जाए, वो अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दें, जो बदएतमादी है वो दूर हो जाए। उसको आस्ता आस्ता से हम कंट्रोल करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने आज खुद ये इस बात को स्वीकार किया। निर्मल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। वो खुद स्वीकार उन्होंने किया कि हमने कोशिशें करी, बीजेपी और पीडीपी गठबंधन सरकार ने, लेकिन उस तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आया। यानी कि खुद पीडीपी भी मान रही है कि जो सरकार की कोशिशें रही हैं शांति बहाली की, उसमें रिस्पॉन्स उस तरफ से नहीं आया। बुनियादी आपने दोनों का कॉन्वर्जेशन सुना, और लग रहा है कि रातों रात ही ये इस तरह का फैसला हुआ है। बुनियादी आप जो तत्व हैं उनको किनको जिम्मेदार मानते हैं? महबूबा मुफ्ती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो राम माधव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं दोनों को अगर उसको आप मिला के देखें तो दोनों ने भी एक दूसरे को बहुत उस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मान चुके थे कि ये अरेंजमेंट अब बहुत ज़्यादा नहीं चल सकता, इसको किसी न किसी समय पे इसको ख़त्म होना है। वो टाइम बीजेपी ने तय कर दिया, उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ करके। खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि शायद ये जो अमरनाथ यात्रा संपन्न होगी तो उसके बाद महबूबा मुफ्ती खुद असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन में जाना चाहेंगी। इस तरह की खबरें भी आ रही थी। तो बीजेपी ने लगता है कि ये सारी चीज़ों को भांप के, और बीजेपी का कैडर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैडर में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, जहाँ जम्मू में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और ज़्यादातर उनके एमएलएज वहाँ से हैं, वहाँ के अलावा जो बाकी देश के दूसरे भागों में जिस तरह की नाराज़गी बढ़ रही थी, जिस वजह से इन लोगों ने ये क्लेम किया था कि हम ये गठबंधन सरकार बना रहे हैं, जबकि उस समय भी पता था कि ये खुद उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद जो मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने ये गठबंधन बनाया भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्होंने खुद कहा था कि ये नॉर्थ और साउथ पोल का गठबंधन है। तो उस समय भी ये पता था कि ये नहीं चल सकता। पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की उनका व्यक्तित्व इस तरह का था कि उस समय एक उम्मीद बनी थी कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह से इस गठबंधन को चला ले जाएंगे और कश्मीर में बदलाव कुछ आ सकेगा। पर वो चीज़ हुई नहीं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, तो उनको इसके लिए दोष दिया जा रहा था कि कश्मीर में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जो पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, और सरकार बनाने का वहाँ किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और इसका असर देश के जो दूसरे भाग में भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, उनका वर्कर है, उसके मॉरल पे भी पड़ रहा था। और वहाँ से एक ये प्रेशर बन रहा था, वो लोग नाराज़ हो रहे थे कि हम क्यों वहाँ सरकार चला रहे हैं। जिस तरह से जवानों पे अटैक हो रहे हैं या पत्थरबाजी की घटनाएं रुक नहीं रही थी, उसकी वजह से। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित, क्योंकि अगले 3-4 महीने में राज्यों में चुनाव होने हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी हैं, तो एक ये अंदेशा रहा होगा कि जैसी नाराज़गी वर्कर्स में बन रही है और कोई दूसरा उनको देख नहीं रहा है कि किस इशू पे वो अपनी सरकार को डिफेंड करें वहाँ पे, और उसके ऊपर से ये बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले चुनाव की तो एक रणनीति के तहत किया होगा। लेकिन कॉल सर, क्योंकि आप वहाँ के मसाइल को बहुत करीबी से समझते रहे हैं, बतौर कश्मीरी आप हमें बताइए कि दोनों पार्टीज तो अपने अपने तरीके से इसको प्रोजेक्ट करेंगी, लेकिन एक कश्मीरी के लिए आज की स्थिति और अब से बाद की स्थिति, क्या यही एक मात्र चारा था? क्या अब तक जो अशांति चली आ रही है, क्या अब वो कम होगी, घटेगी, बढ़ेगी? आपका क्या असेसमेंट है? ये पॉसिबिलिटी तो उस दिन थी, उस दिन भी थी जिस दिन ये गठबंधन हुआ था।
क्योंकि आपको इसकी एक रियलिटी को समझ लेना चाहिए कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा जी ने जो पार्टी का संगठन खड़ा किया था वो एक बारोड समर्थन पर था, उधार के समर्थन पर था, क्योंकि उनके वो वर्कर्स नहीं थे। वर्कर्स एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिन भी पार्टियों में थे, खासकर जमात इस्लामी थी, वो मिलकर उससे पीडीपी बना। आज विचारधारा तो वही है। और जब तक मुफ्ती मोहम्मद सईद उन्हें ये आश्वासन देता था रहा कि आपकी मांगें स्वीकार की जाएंगी, आपको पूरा किया जाएगा, तब तक तो वो साथ थे। जब उन्हें लगा कि बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हो रहा है तो वो मुफ्ती के खिलाफ, मुफ्ती के डेथ पर, उनकी मृत्यु पर भी जितने कश्मीर में इस तरह की मैयत में लोग आते हैं उतने नहीं आए थे उनके मरने पर भी। और महबूबा के को उनका खास टारगेट, ये सारे जमेले का लक्ष्य, निशाना इस सरकार को गिराना था, यानी महबूबा की सरकार को गिराना था। और इसी वजह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, जैसे उमर अब्दुल्ला भी क्यों इसमें आए, क्योंकि दरअसल ये एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कम्बिनेशन है। वो पीडीपी के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाए, वो क्यों ना इसको होने दे। महबूबा अगर लूज़ कर चुकी है, ग्राउंड लूज़ करती है, उनका सपोर्ट बेस ख़त्म हो चुका है, तो ख़त्म होने दीजिए। फिर अगर अगली बार आएंगे तो अकेले लड़ने की कोशिश में वो करेंगे। तो इस वजह से वो महबूबा का अपना समर्थन आधार समाप्त हो चुका है और वो कोई काम ग्राउंड लेवल पर नहीं करवा सकती। ये सारी सिचुएशन है। जो बीजेपी के जिन्होंने ये गठबंधन किया, उनको शायद उन्होंने उसको स्टडी नहीं किया था, वो नहीं जानते थे कि पीडीपी है क्या ये बात सही है सुदेश जी? आप समझ नहीं पाए महबूबा मुफ्ती को, उनकी सरकार को, उनके सरकार चलाने के तरीके को, और इसमें 3 साल लग गए, 3 साल 3 महीने। नहीं, देखिए, एक दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट ये निर्मल जी की बात का मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा जी, कि जो हमारा कैडर है ना, वो हमारे साथ है इसलिए कि उसे पता है कि हम जो कार्य करते हैं राष्ट्र के लिए करते हैं। अगर उसे ये पता लग जाए कि पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए है तो हमें दूसरे दिन सत्ता से उतार देगा। और यही कारण है कि हमने अपने 3 साल को छोड़ दिया। हम 3 साल और वहां रह सकते थे, क्योंकि हमें लगा कि राष्ट्रहित सिद्ध नहीं हो रहा है। राष्ट्रहित सिद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर किसी के लिए एक टुकड़ा हो सकता है, हमारे लिए भारत का अभिन्न अंग है। उसको जोड़ना, आप देखिए वहां के नैरेटिव क्या है। वहां के नैरेटिव आ रहे थे कि लोग IAS ऑफिसर बनना चाह रहे थे, बच्चियां नेशनल फुटबॉल खेलना चाह रही हैं जी। वहां के लोग जो हैं, जब रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है तो बहुत भारी संख्या में आते हैं कि नौकरी मिले। तो एक तरफ तो ये नैरेटिव है, इस नैरेटिव को आप बढ़ाएंगे या उस नैरेटिव को बढ़ाएंगे जो पत्थरबाज का नैरेटिव है, जो नैरेटिव ये है कि हमारी आर्मी को मारने लगते हैं। दूसरे तरफ ये नैरेटिव है, तो आपको ये चुनना पड़ेगा। और इसी कारण से देखिए, ऐसा नहीं है कि पीडीपी को हम नहीं जानते, पीडीपी की आइडियोलॉजी हमें पता है। हमने सब कुछ होने के बाद, सब कुछ अपोज करने के बाद भी सोचा कि एक मौका शायद हमें मिला है, जिससे कि हम, शुरुआत में जवाहरलाल कौल जी ने कहा कि शायद हमारे रहने से वहां पर एक विकास हो सके, जो हम चाहते हैं वो कर सके। एक मौका आपको मिला तो एक मौका पीडीपी के पास भी था। तो गठबंधन धर्म निभाया। तांत्रे साहब, आपको नहीं लगता एक मौका आपके पास भी था और आप वो मौका चूक गए? आप चाहे बात करें हीलिंग टच की, आप चाहे बात करें कश्मीरियों के साथ बातचीत के जरिए आगे बढ़ने की, लेकिन आपके पास एक बड़ा मौका था, एक ऐसी पार्टी आपके साथ थी जिसकी केंद्र में सरकार है, ये मौका आप चूक गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हम पीडीपी के कुछ असूल हैं, इसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। पीडीपी के लाखों समर्थन है स्टेट में। पीडीपी पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी। लोगों ने देखा कि जब इक़्तिदार में महबूबा हो या इक़्तिदार से बाहर हो, तो वो असूलों पे कभी समझौता नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है। जो मौका मिला, हमने पूरी कोशिश की कि रियासत जम्मू कश्मीर को एक डेवलप्ड स्टेट बनाने की, उसमें पूरी कोशिश हुई, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखी गई। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए, बड़ी हिम्मत और दिलेरी के साथ काम किया। उसको रियासत के लोग पूरी तरह से जानते हैं और आई अश्योर यू
कि पीडीपी एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये समझते हैं कि पीडीपी जो अपना आधार खो रही है, ऐसा कुछ नहीं। आने वाला वक्त आपको खुद चलिए आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निर्मल, मैं एक सवाल आपसे कहना चाहूँगा। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था ये, और बहुत उम्मीद भरी नज़रों से लोग इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे। और आपने जैसा कहा कि मुफ्ती साहब ने तो इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल का अलायंस कहा था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो पाया। तो क्या अब भविष्य है कश्मीर का? क्योंकि दोनों ये बात दोनों जानते थे। पीडीपी भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह जानते थे कि पीडीपी उनकी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां क्या हैं, कश्मीर को लेके वो क्या सोचते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी पता था कि पीडीपी क्या है। पीडीपी के बारे में ये उस समय तक ये कोई सीक्रेट नहीं था कि वो जो अलगाववादी हैं उनके साथ उनका नरम रुख है। तो ऐसी कोई छिपी हुई बात नहीं थी। लेकिन उस समय की ज़रूरत थी। एक तो विधानसभा का जो रिज़ल्ट आए थे वो इस तरह के थे कि कोई और सरकार बन नहीं सकती थी उसमें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी समय हारी थी, पीडीपी उसके साथ नहीं जा सकती थी, कांग्रेस की सीट बहुत कम थी। तो वो इक्वेशन एक अपनी जगह है। और उस समय क्योंकि 2014 के बाद 2015 में ये चुनाव हुए हैं वहाँ पे कश्मीर में, और उस समय तक भारतीय जनता पार्टी राज्यों में अपनी सरकार बना के अपना नंबर भी बढ़ा रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन चीज़ों को दरकिनार करके और वहाँ पीडीपी के साथ जो एक बहुत ही बेमेल गठबंधन था, उसको सुदेश जरूर कह रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रहित को ध्यान में रख के और ये सब, पर मुझे लगता है कि उस समय की पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट इस तरह की थी कि भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि ठीक है 6 महीने, साल भर या 2 साल 3 साल ही सही, जितना भी चले इसको चलाना चाहिए, और अगर ठीक से चल जाए तो बहुत अच्छा है। तो एक वो नंबर भी ऐड कर रहा था उसमें, भारतीय जनता पार्टी की 10 जगह सरकार हो गई, 12 जगह हो गई, ये एक भी था उसमें। आगे अब निश्चित अब वहाँ क्योंकि अब राष्ट्रपति शासन वहाँ पे, गवर्नर का रूल वहाँ पे होगा। और उस आज जो इम्पॉर्टेंट जो मुझे इसमें एक चीज़ और लगी कि महबूबा मुफ्ती और राम माधव दोनों ने भारतीय जनता पार्टी या पीडीपी को उन्होंने उस तरह से आलोचना नहीं की है जैसी इस तरह के संबंध विच्छेद होने के बाद होती है। तो अभी भी दोनों आगे के लिए गुंजाइश रख रहे हैं कि अगर अगली बार कुछ इस तरह का रिजल्ट फिर से अगर आता है तो फिर शायद हो सकता है दोनों साथ में हो। ये सुदेश जी बता सकते हैं, पता नहीं उन्होंने पीडीपी से कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। यानी आप कह रहे हैं दोनों ने अगर वो खूबसूरत मोड़ पर तो एक दूसरे का साथ छोड़ा है। कि वो कहें कि नहीं हम अब इसके बाद पीडीपी के साथ नहीं जाएंगे। ये चर्चा दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन हमने इसको यही जी बहुत जल्दी क्विक रिएक्शन सर। एक बात बताइए निर्मल जी, एक निर्मल बताइए जी, जरूरी थोड़ी ना है कि राजनीति में जब आप एक दूसरे से अलग हो तो गाली दे के अलग हो। सभ्यता नाम की भी कुछ चीज होती है, कल्चर नाम की भी कुछ चीज होती है। बहुत अच्छा। निर्मल जी ने यही बात कही है, गलत थोड़ी कह रहा हूं। और आगे की सोचता है कैसे अच्छा करे। निर्मल जी ने यही बात कही, और आपके इस सवाल में हमें लग रहा है भविष्य की तस्वीर भी दिख रही है। जैसा मैं कह रहा था कि खूबसूरत मोड़ पर दोनों ने आके एक दूसरे का साथ छोड़ा है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे किस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय की कमी है, इसलिए हमें ये कार्यक्रम यहाँ पर ख़त्म करना होगा, लेकिन आपको याद दिला दें हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। www.youtube.com/राज्यसभा TV/देश-देशांतर पर आप जाइए, अपना फीडबैक भी वहाँ पर दे सकते हैं। एक जगह और अपना फीडबैक आप दे सकते हैं, वो है dd.rajyasabhatv@gmail.com। और अब बारी है हमारे व्यूअर्स के रिएक्शन की। तो 18 जून के हमारे पिछले एपिसोड में हमने हड़ताल पर केजरीवाल सरकार पर बात की थी, और इस पर हमारे दर्शक अखिल द्विवेदी ने प्रतिक्रिया भेजी है। उन्होंने लिखा है कि सरकार और नौकरशाहों को मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। सरकार जनता के लिए होती है और नौकरशाही इस संबंध को बनाए रखने में एक विशेष रोल अदा करती है। और इसके अलावा हमने अपने दर्शकों के लिए एक ऑनलाइन फेसबुक पोल भी रखा था, जिसमें हमने पूछा था कि क्या अरविंद केजरीवाल का इतने लंबे वक्त तक धरने पर बैठना सही है। जवाब में 35% लोगों ने केजरीवाल के इस कदम के पक्ष में वोट दिया है, जबकि 65% लोगों ने केजरीवाल के इस कदम के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो ये था आज का देश देशांतर। नमस्कार।